हम गरीब मानस, हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हम किसी से बण तोड़ते हैं, किसी से हम ब्याज उठाते हैं। भैंस बेची है जब हमने 2,22,000 रुपया आप पे जमा करे। हरियाणा के मेवात और राजस्थान के मेवात में गरीब बेटियों की शादी के नाम पर करोड़ों रुपए की चपत लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी से मिले हैं। राजस्थान, हरियाणा और मेवात में गरीब परिवार की बेटियों के हाथ पीले करने के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर हिदायत खान कमांडो कांग्रेस नेता ने पीड़ित परिवार के साथ बुधवार को लघु सचिवालय नुहू पहुंचकर एसपी नरेंद्र सिंह पिचारनिया से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हिदायत खान सीआरपीएफ सेवानिवृत्त कमांडो एवं कांग्रेस नेता ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर एक बड़ा स्कैम खेला है। 20-30 हजार लोगों ने अपनी बेटियों के हाथ पीले करने के नाम पर पैसे जमा कर दिए थे। हरियाणा तथा राजस्थान के मेवात जिले में लगभग 3,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला है। इस रकम से मेवात की तस्वीर और तकदीर बदल सकती थी। इस पैसे से कई गिरोह फल फूल रहे हैं। राजस्थान तथा हरियाणा में कई गिरोह चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बड़कली चौक, महू चौपड़ा तथा राजस्थान के कई इलाकों में ये गिरोह चल रहा है। कई पीड़ित परिवार ने उनसे कार्रवाई की मांग को लेकर मुलाकात की। हिदायत खान कमांडो ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि ज्ञापन पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह पिचारनिया को दिया गया। 2-3 बड़े बड़े गिरोह हैं। ये कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला कर चुके हैं। जिन गरीबों के पास राशन तक खाने को घर में नहीं थे, ऐसे लोगों ने अपनी बेटियों के हाथ पीले करने के लिए जेवर बेचकर या फिर किसी से उधार लेकर जमा करा दिए, लेकिन कुछ लोग इन्हें लेकर फरार हो गए। उन्होंने कहा है कि पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह पिचारनिया ने भरोसा दिलाया है कि स्पेशल टीम बनाकर इस मामले की जांच की जाएगी और जल्द ही ठगी करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब गरीबों की आवाज सोशल मीडिया से लेकर मीडिया प्लेटफॉर्म पर मजबूती से उठाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि गिरोह के कई लोग तो गिरफ्तारी के डर से विदेश तक भाग चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी के लिए इन एजेंटों के पास पैसे जमा करा चुके थे और अब एजेंट भाग चुके हैं। अभी तो रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, सभी रोजा रख रहे हैं और मुसलमानों की सबसे बड़े पर्व ईद को मनाने की तैयारी है। लेकिन ईद के बाद जैसे ही विवाह शादियों का सीजन शुरू होगा तो इस इलाके में और गर्माहट आने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर इस एजेंटों को गिरफ्तार कर गरीब लोगों के पैसे नहीं दिलवाए गए तो कुछ लोग इन गिरोह की ठगी का शिकार होने के बाद आत्महत्या करने तक को मजबूर हो सकते हैं। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेवात राजस्थान की बात करें, चाहे हरियाणा की मेवात की हम बात करें, स्कीम चलाई गई कि बेटियों की शादी कराई जाएगी और कम पैसे में ज्यादा दहेज का सामान दिया जाएगा। किस तरह से यहाँ पे जो है उनको टॉर्चर किया गया, लूटा जा रहा है, पैसे नहीं मिले, क्या ये पूरा मामला है? मैं साथियों आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेवात की भोली भाली जनता, इन्होंने बड़े लेवल पर एक स्कैम खेला है और इतना बड़ा घोटाला खेला है कि मेरे हिसाब से करीबन 20 से 30 हजार लोगों का पैसा जमा हो चुका है और एक आदमी से करीबन 1.5 लाख के एवरेज पैसा लिया गया है। तो अमूमन अगर आइडिया लगाए, हम राजस्थान मेवात और हरियाणा मेवात में करीबन 3,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। साथियों, जिस 3,000 करोड़ से मेवात की तकदीर बदली जा सकती है, आज वो गरीबों को लूट कर और ये लोग गिरोह फल फूल रहे हैं और बड़े लेवल पर ये राजस्थान से खुलासा होना शुरू हुआ। वहां पर सैकुल नाम का एक बड़ा गिरोह चल रहा है और फिर ठीक उसी के तर्ज पे हरियाणा में भी 3-4 गिरोह चल रहे हैं। कोई बड़कली वाला गिरोह है, कोई महू चोपड़ा वाला गिरोह है, मौलाना अरशद के नाम से गिरोह, कोई मौलाना नायब के नाम से गिरोह, कोई किसी नाम से गिरोह चल रहा है। तो उसी को लेके ये 4 पीड़ित कमांडो टीम कार्यालय पहुंचे। मैं आपको दिखा दूं, ये बुजुर्ग बीमार परेशान हाल है। तो ये कमांडो कार्यालय कल पहुंचे और बराबर ऐसे सैकड़ों लोगों को रोज फोन आते हैं कि हमारा इतना पैसा जमा हो चुका है। क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्या आपने शिकायत दी और किसको दी है? मैं अभी कमांडो टीम मेवात की तरफ से मार्फत मेमोरेंडम लेकर बकायदा अभी एसपी साहब से मिला और एसपी साहब के नोटिस में डाला कि करीबन ये 2 गिरोह, बड़े बड़े गिरोह हैं, ये करीबन 3 से 4 हजार करोड़ का घोटाला मेवात के अंदर कर चुके हैं और गरीबों को, ऐसे गरीबों को लूट चुके हैं जिनके पास वाकई में राशन तक घर में खाने को नहीं है। उन्होंने जैसे तैसे करके इस पैसे को इकट्ठा किया, कहीं मांग कर किया, कहीं उन्होंने जेवरात बेच कर किया, कहीं उन्होंने मजदूरी करके किया। एसपी साहब ने क्या भरोसा दिया है? एसपी साहब ने फौरन ही एप्लीकेशन को पढ़ने, क्योंकि अभी तुरंत आईजी साहब की मीटिंग भी है, समय का अभाव होने की कमी से, तो एसपी साहब बोला फौरन उसको मार्क किया और आगे के लिए उसके लिए जो स्पेशल टीम बना के उसके लिए आगे के लिए आदेश जारी कर दिया एसपी साहब ने भी फौरन। इन ठगों ने क्या दिलासा दिया था
तक का या ये ठग बार बार जब उनको लग रहा है कि आवाज अब सोशल मीडिया में बड़ी तेजी के साथ उठ रही है, अब कहीं ना कहीं आवाज गरीबों की आवाज बहुत बड़े लेवल पर उठ चुकी है, चाहे राजस्थान मेवात से लेकर हरियाणा मेवात तक। तो यहाँ तक भी सुनने मारा कि इसमें 2-3 ठग तो करीबन ये सुनने मारा कि वो फरार हो चुके, विदेश जा चुके हैं, इंडिया छोड़ चुके हैं। और मुझे लगता है गिरोह के और लोग भी जल्दी ना भाग जाए, इन पे फौरन पुलिस शिकंजा कसे और इनको ट्रैक करे और इनको फौरन पकड़े। से अपने झांसे में लिया करते थे, किस तरह से एजेंट थे इनके जो काम किया करते थे? ये क्या था इनका एक अलग तरीका का प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाया। 10 आदमियों को ग्रुप जैसे बना लिया, इन्होंने 10 शादी की और उनका खूब प्रचार प्रसार किया और वो फिर 10 लोगों का ऐसा एजेंडा बोला, वो 100 लोगों को लेकर आए। फिर इन्होंने 20 लोगों की शादी की, उनको डबल रूप में देने के तौर पर और एक्स्ट्रा देंगे, तो वो 10 शादियां की वो 100 लोगों के पैसे जमा करा दिया। फिर उन्होंने 20 शादियां की, वो 400 लोगों के पैसे जमा कर दिए। इस तरह से ये चैन ऐसे बढ़ती गई और एक बहुत बड़े लेवल पर एक ग्रुप फैलता गया और ऑटोमेटिक एजेंट तैयार होते गए। क्या गरीब व्यक्ति की माँ बहन की इज्जत जो है, यानी कि जो पैसे से, बगैर पैसे से नहीं हो सकती शादी? बिल्कुल हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक लालच, कहीं ना कहीं गरीबी के प्रधानमंत्री हर बहन बेटी चाहती है मुझे भी कुछ दहेज में ऐसा मिले जिससे मेरा घर वहां जा सके, मुझे भी जिससे वहां पर देखा जा सकते। तो ऐसे ही गरीबों ने सोचा कि यार एक अच्छा रास्ता खुला है। कोई बोलता कि मुझे सैयद आते हैं, कोई बोलता मैं ट्रस्ट के माध्यम से, कोई कुछ झूठ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है जिन्नात आते हैं। इस तरह का षड्यंत्र करते रहे और भोली जनता को गुमराह करते रहे और ठीक उसी प्रकार से इस सिस्टम को चलाते रहे। और आज राजस्थान का जो सेकुलर 12-12 फिर रहा है, पिछले सोशल मीडिया के माध्यम से 70 करोड़ का तो खुलासा हो चुका है। वो एजेंटों का ही पैसा उसने बताया 70 करोड़ तो इनके पास है, आप ले लें। ऐसा करीबन मेरे हिसाब से मुझे लगता है 3 से 4 हजार करोड़ का घोटाला है। फौरन मुझे पता है कि एसपी साहब इस पर संज्ञान लेगा और बड़े लेवल पर इनको उठाएगा। उठाने के बाद हो सकता है गरीबों का पैसा वापस आ जाए। और मैंने एसपी साहब से यह भी गुहार लगाई कि फौरन जनता का खुला दरबार लगाए। जनता डरी हुई है, कंप्लेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि ये भी दोषी है, क्योंकि उन्होंने लालच में पैसा जमा कर दिया। गरीबी के कारण, हालात के कारण, मजबूरी के कारण आदमी कर देता है, एक समझदार से समझदार आदमी कर देता है। तो इनकी आवाज तो एसपी साहब तक पहुंचे। एसपी साहब ने कहा बिल्कुल कोई डरने की जरूरत नहीं है, इनको आना चाहिए, खुल के आना चाहिए। मैं फिलहाल अपील करता हूं, नई कोई भी आज प्रोफाइल फाइल जमा ना करे। ये बहुत बड़े ठग और चोर है, ये बहुत बड़ा एक स्कैम है। इस तरह मेवात में पहले भी ट्रैक्टरों वगैरह का स्कैम घोटाले हो चुके बड़े बड़े लेवल पर। आज हमें जागरूक होने की जरूरत है। मैं पूरी मीडिया से गुजारिश करता हूं, आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करें ताकि और लोग लूटने से बच जाए, उन गरीबों को हक मिल जाए। और इस आवाज को आप आगे तक ट्रैक करें, आगे तक बात को रखें। अभी तुरंत देना हमें, अभी आई साहब की मीटिंग हो गई, इसलिए मजबूरन अभी वो मेमोरेंडम दे नहीं पाए। फिरदौस जी, क्या मामला है आपका जो आज एसपी साहब के दरबार तक आप पहुंची हैं? मैंने अपनी 2 लड़कियों की शादी के लिए पैसा जमा करा था। कहाँ पे किया? ये किए घासेड़ा का एक आदमी आसिफ नाम का। किसको जमा किया? आसिफ लू। कहाँ भेजा वो पैसा? वे पैसा लेके महोचौपड़ा पे अरशद मौलाना के पास पहुंचा था। वे तो उसने कही अब मैं तेरी 2 लड़की की शादी करवा दूंगा, 2,22,000 रुपया जमा कर दे, 2 मोटरसाइकिल दिवा दूंगा स्प्लेंडर और 21,000 की नकदी दिला दूंगा। अब 18 तारीख की 5 महीना मेरी लड़की की शादी है, सर कुछ नहीं दिया उसने। और जब गए तो 19 तारीख बोला कि आ जाओ तुम्हारा सामान दिलाऊं मैं। तो सामान दिलाना के बाद हम पहुंचा तो महोचौपड़ा पे लेके गया ये घासेड़ा का जो आसिफ नाम का है। तो हूं जाके हमसे कही और पैसा दो। हमने कही हमने 2,22,000 आपन लो जमा कर दिए, तो हम और कहाँ से देंगे? हम गरीब मानस, हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हम किसी से बण तोड़ते हैं, किसी से हम ब्याज उठाते हैं, भैंस बेचिए। जब हमने 2,22,000 रुपया आप पे जमा करे तो आपने हमसे फिर झगड़ रहा तो हम पे पैसा ना, चाहे हमारे लिए दियो, चाहे हमारे लिए सामान मत दिलाओ, हम आगे कार्रवाई करना की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई आप करवाना चाहती हैं? हम तो इस तरह की, या तो हमारा पैसा दे, ना तो हम लोग सामान दिलाओ, कुछ तो हमारी मदद करवा। हम तो यह कहना चाहा वहाँ हमारी बच्ची इनकी कुछ मदद करे, जैसे माने हम पैसों मदद की तौर पे हमारे घर गए जाके नहीं हम पैसों अपील करी। ये बात हम लोग हमारे जाके नहीं हमसे कही, या वजह से हमने तो अपनी कुछ चाहिए, या तो हमारा पैसा दिला दे या हमारी सामान दिला दे, कुछ तो दिलाओ हमारी बच्चे। आपके पैसे डूबे या किसी और के भी पैसे डूबे? एक मेरे देवरे वा का भी पैसा डूबे हैं, 2-3 और उनका भी डूबा पड़े। उनकी मोटरसाइकिल मान लो शादी हुआ आना के टाइम पे मोटरसाइकिल तो दीना है, फर्नीचर उठवा दिया है। शादी की अपनी लाज बताई उन्होंने? उनने एक ने तो 1,70,000 मेरे देवर खास देवर है मेरो, वहाँ ने जमा करा 5 मोटरसाइकिल का। तो वाले कुछ ना दियो, फर्नीचर छोट मोट उठवा के नहीं। और तो 10 तारीख मोटरसाइकिल आ जाएगी, 20 तारीख घासेड़ा को जो आसिफ नाम को है, यहाँ ने सब कुछ यहाँ ने तू करो हमारे पैसों, ना कोई रसीद दी हम लू, ना कुछ दी, कुछ ना करो वन।